नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी ट्रेड सेटअप के बारे में। कल के दिन आपको मार्केट में ठीक ठाक चाल देखने को मिलती, तेजी बनते हुए देखने को मिलती। तो अब क्या संभावना बन रही है और क्या वॉर के सिचुएशन के चलते आपको जो है आज गिरावट देखने को मिल सकती है या अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर जो है इसको लेके थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिया और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। एक तरफ से पूरे मार्केट में आपको तेजी का दौर देखने को मिला, वहीं कोल इंडिया में आपको 3% की अचानक गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों हुई और क्या आगे भी ये गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी गिरावट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या करना चाहिए आपको, नई बाइंग करनी चाहिए, पुराने इन्वेस्टर्स है उनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज के दिन। अब देखिए, वॉर की सिचुएशन के चलते अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी जो है हाई हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस तो रहेगा 23,000 23,100 पे रहेगा। और अगर रिवर्सल होता है तो 22,700 से 22,600 के जोन में इमीडिएट सपोर्ट ऐड कर सकता है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के दिन। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ है। और आज के दिन जिस हिसाब से है ना, अनसर्टेनिटी बनी है, हाई ऑयल प्राइसेस हुए हैं, तो लगता है कि मार्केट आज फिर से नीचे जा सकता है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कल के दिन निफ्टी फिफ्टी ने 1.8% का बाउंस बैक किया था, रैली आपको देखने को मिलती। और परसों के दिन वहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिलती मंडे के दिन, फॉलोइंग अ 5 डे पॉज इन अटैक्स ऑन ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और वजह भी ये रही कि अमेरिका ने 5 दिन के लिए बोला था कि अटैक नहीं करेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिला था। और cautions prevails as market participants await more clarity regarding the Strait of Hormuz. Momentum indicators showed some improvement, but the overall trend remains strongly in favor of bears unless the Nifty 50 convincingly moves back above the 24,000 जोन। अब देखिए यहाँ पे जो अच्छा खासा जो सपोर्ट है ना, जिसके मतलब एकदम लोग फेवर पे है, वहाँ पे तो 24,000 का है। तो तब तक यहाँ पे देखिए बियर रन आपको रहते हुए देखने को मिल सकता है। पर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 23,000 का है और 22,700 का यहाँ पे सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि आज फिर से जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बेयर पे ही जो है लगातार बेयर के फेवर में है। और अगर हम बात करें जाए यहाँ पे की लेवल्स की, तो निफ्टी फिफ्टी ने कल के दिन 29,912 पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,030 का पहला है, 23,132 का पहला है, दूसरा है, और 23,298 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 22,699 का पहला सपोर्ट है, 22,597 का दूसरा है और 22,432 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, स्मॉल बॉडीड बुलिश कैंडल है, जो कि अपर एंड लोअर शेडोज ऑन द डेली टाइम फ्रेम आफ्टर गैप अप ओपनिंग इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड अ फेस ऑफ इनडिसीजन फॉलोइंग रीसेंट वॉलीटिलिटी। और आरएसआई जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया है 34.08 के, पर जो 40 के लेवल है उससे नीचे है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे चिंता की थोड़ी सी बात है कि यहाँ पे आज के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लेवल की बात करी जाए 52,606 का यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 52,889 का पहला है, 53,154 का दूसरा है और 53,582 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 52,032 का पहला सपोर्ट है, 52,768 का दूसरा है और 51,339 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कि कौन कौन से स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप में आपको जो है रिटर्न दे सकते हैं। 361 है, टीवीएस मोटर है, केपीआई टेक है, आईओसी है, एसबीआई है, जिंदल स्टील है, बीपीसीएल है, गोदरेज
सीपी है, एल्कम है और पेज इंडस्ट्रीज है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आपको लॉन्ग बिल्डअप में रिटर्न दे सकते हैं, पर मैं कहूँगा अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है, तो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी कंपनीज अच्छी है, जिसमें अगर फर्दर गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 310.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.87% तक कल के दिन स्टॉक जो है यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए अपडेट की इसकी, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स और 21 अदर ऑटो स्टॉक्स टू बाय फॉर एन अपसाइड ऑफ अप टू 64% बाय क्लासा मैक्योरे। तो यहाँ पे जो ब्रोकर है वो थोड़े से यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं कुछ स्टॉक्स को लेके, और उन्होंने अपसाइड के यहाँ पे टारगेट भी दिए हैं। अब क्यों दिए हैं कि हाईलाइट कर रहे हैं पोटेंशियल अपसाइड एज मार्केट लुक्स बियॉन्ड शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी, और इनकी जो रिसर्च है वो सजेस्ट कर रही है वेल पोजिशन कंपनीज जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ये सब्सटेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स के अंदर, तो मार्केट शो कर रहे हैं क्लियर डाइवर्जेंस इन ग्रोथ ट्रेंड्स विद एसयूवीज लीडिंग द एक्सपेंशन व्हाइल ट्रेडिशनल कार कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड। राइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर लार्ज फीचर रिच व्हीकल्स एंड इम्प्रूव फाइनेंसिंग options have contributed to sustain SUV demand driving overall PV segment growth। तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की ग्रोथ दिख रही है इनको। और यहाँ पे टाटा मोटर्स का देखा जाए टारगेट प्राइस लगे है 385 के, न्यूट्रल है और 26% की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। करंटली आप देख रहे हो स्टॉक चल रहा है 310 रुपये पे, तो यहाँ से करीबन करीबन 75 रुपीज़ की आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे ब्रोकर के अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है निवेश करके चला जा सकता है। अब कोल इंडिया की बात करी जाए, 441.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 13.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। एक तरफ से जहाँ पूरे मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, वहीं कोल इंडिया में आपको 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, अप्रूव किया है 3160 करोड़ का गारंटी फॉर 875 मेगावाट सोलर जेवी प्रोजेक्ट। इनका जो जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट है उसमें 3160 का इन्होंने जो है गारंटी अप्रूव कर दी कि अगर सपोज डिफ़ॉल्ट होता है कभी इन फ्यूचर, तो ये 3160 करोड़ तक ही लायबल रहेंगे, चाहे कितना भी आगे नुकसान हो। तो इन्होंने एक लिमिट बांध दी है जो कि यहाँ पे थोड़ा पसंद नहीं आया इन्वेस्टर्स को, और इसी के कारण जो है आपको 3% की गिरावट देखने मिली। पर देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो ये इन्होंने अपनी जो लाइबिलिटी है वो लिमिट कर ली है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी ये। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है इसी तरीके और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।